नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। एनडीटीवी पर यूपी के नए डीजीपी का पहला इंटरव्यू हम आपको दिखाते हैं। 4 साल बाद यूपी में स्थायी डीजीपी बनाए गए हैं राजीव कृष्णा, उनको जिम्मेदारी दी गई है। एनडीटीवी से डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि सीएम योगी की प्राथमिकता साफ है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अपराधी पर पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे और इसी दिशा में काम करती है पुलिस। लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश को पूर्णकालिक डीजीपी मिला है। सबसे पहले ये खबर एनडीटीवी इंडिया पर दिखाने के बाद बात करने के लिए खुद पूर्णकालिक डीजीपी हमारे संग मौजूद है। सर, सबसे पहले खबर हमने एनडीटीवी इंडिया पे दिखाई, अब आप बात भी कर रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। क्या एजेंडा रहेगा सर? आप तो डीजीपी का पद पहले से ही देख रहे हैं, एजेंडा क्या रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्राथमिकताएं हैं वो बहुत ही क्लियर हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक कहने वाली बात नहीं है, एक मानसिकता जो है कि कहीं पर भी कोई अपराध होता है उसमें एक ऐसी फीलिंग के साथ कि वो अपराध क्यों हो गया, उस अपराध के पीछे कौन अपराधी हैं, और उस पर पूरी ताकत के साथ एक चुनौती के रूप में उस अपराध को लेते हुए पूरी ताकत के साथ उसके विरुद्ध कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई करना। तो ये अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस माननीय मुख्यमंत्री जी की एक प्राथमिकता है, जिसको लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस इस दिशा में कार्य कर रही है। पिछले 1 वर्ष में भी इसी दिशा में कार्य को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये कार्य किया और ये आगे भी जारी रहेगा। आपने तो अनुभव सर ले लिया है डीजीपी के पद का, आगे के लिए कुछ नई योजना? अब तो ये पद इस तरह से, चुनाव भी नजदीक है, चुनौतियां फील्ड में अब दूसरी तरीके की रहेंगी, कोई नई योजना? महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, ये हमारी चुनौती हमेशा से रही है और ये आगे भी रहेगी और यही हमारी प्राथमिकता भी रहेगी। अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन एक्सीडेंट्स को एक गंभीर प्राथमिकता और चुनौती के रूप में लेते हुए उस पर एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाना, जो कार्य शुरू हो चुका है ऑलरेडी और उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। साइबर अपराधों और साइबर अपराधियों की नकेल कसना, साइबर अपराधों में जो पैसा जाता है उसमें भारत सरकार, गृह मंत्रालय और कई संस्थाओं के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारा गया है। उत्तर प्रदेश ऑलरेडी देश के अग्रणी राज्यों में है जिसमें जो लियन मनी होता है, जो साइबर का जाने वाला पैसा होता है, उसको हम लोग फ्रीज कराने में अग्रणी प्रदेशों में है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाना, इसी प्रकार से जो लॉ एंड ऑर्डर के हमारे विभिन्न उत्सव, महोत्सव, बंदोबस्त के अरेंजमेंट्स होते हैं वो फ्लॉलेस तरीके से हों। पिछले 1 वर्ष में जितने भी कार्यक्रम हुए सब बिल्कुल ज़ीरो एरर के साथ हुए। ये सभी कार्यक्रम जो प्राथमिकताएं जो सरकार की हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वही प्राथमिकताएं हैं और इसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का लगातार इंटरेस्ट बना रहता है लॉ एंड ऑर्डर को, बराबर बैठ के करते रहते हैं, तो ये चर्चा रहती है कि एक बड़ा चैलेंज उनके संग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी काम करने का। अनुभव कैसा रहता है सर उनके संग काम करना? बहुत ही स्पष्ट नीति रहती है, बहुत ही स्पष्ट दिशा रहती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध उनकी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति रोज हम लोग मीटिंग में देखते हैं, रोज झलकती है और उसी दिशा में हम लोग कार्य करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो क्या कुछ आगे की नीति रहेगी उसके ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। राजेश गुप्ता के संग, इंडिया, लखनऊ।